हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का एकलव्य आईएएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकलव्य आईएएस कोचिंग सेंटर पर उत्तराखंड प्रवक्ता का बैच 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसके रिगार्डिंग अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में जुड़ना चाहते हैं तो उसके जुड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं या तो ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस हमारे नीचे पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर के जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्ज़ाम है मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में, तो उसी से रिगार्डिंग हम आप जो इसमें पढ़ेंगे उनसे रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम आने वाले कुछ टाइम में उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आए हुए पेपरों में से। इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मली कोई नंबर, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा 5A 7 2B इज डिविजिबल बाई 11। इस नंबर को हमने किससे डिवाइड किया? 11 से डिवाइड किया। 11 से डिवाइड करने पर इसका क्या निकालना है? आपको क्या बताना है कि ए बी माइनस ए बताना है। तो आपको ये वैल्यू पता करनी है कि ये क्या होगी जब इसको हम 11 से, अगर ये डिविजिबल है तो। इसने क्या बोला? डिविजिबल बाई 11, डिवाइड हो तो। अगर ये डिवाइड है तो ये चेक करने के लिए आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सी जानकारी दे दूँ। मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 152 डिवाइड बाई 2। अगर मैं बोलता हूँ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना पूछता हूँ, तो आप क्या बोलते हैं कि ये 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। कैसे पता आपको? इसका लास्ट डिजिट देख के। डिवाइड बिना किए बता सकते हो ना आप, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे आपको ये पता लग रहा है कि अगर लास्ट में 2 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता है, हमको पता रहता है, इवन नंबर वाला कंसेप्ट। तो अगर आपको ये बात पता है 2 से रिलेटेड, तो इसी तरीके से मैथ्स में ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे हमने इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता नियम। तो ऐसी 2 का नियम है, ऐसी 3 का नियम होता है, 4 का नियम होता है, 5 का नियम होता है। तो जितने भी नंबर होते हैं इनके क्या बनाए गए हैं? कुछ रूल बनाए गए हैं। उन्हीं रूलों में से एक 11 का रूल होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको 11 का रूल बता देता हूँ डायरेक्ट कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इसको जानने से पहले मैं आपको शुरू करता हूँ 11 से ही। ठीक है, 11 नंबर से डिवाइड कोई नंबर हो, मान लो अगर आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान से देखिए, नंबर आपने लिखा, क्या लिखा? 121। तो ध्यान से इसके नंबरों को चेक करना है ऐसे। तो देखना, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, अल्टरनेट प्लेसों को ऐड करना है आपने। अल्टरनेट प्लेस का मतलब जानते हो, ये हुआ आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर। यानी पहले प्लेस पर, उसके बाद तीसरे प्लेस पर, ये क्या हुआ? अल्टरनेट प्लेस। तो अल्टरनेट प्लेस के नंबरों को ऐड करना है आपने, और अल्टरनेट प्लेसों के नंबरों को ऐड करके उनका डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो क्या हुआ? ये 11 से डिविजिबल होगा। जैसे 121, आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? एक और एक जोड़ा आपने, 2 आया। अगला नंबर क्या है? 2। तो 2 माइनस 2 कितना? 0। अगर ये नंबर 0 आता है और 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर क्या होगा? हमेशा डिविजिबल बाई 11। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता चला। अगर ये भी पता नहीं चला तो आपको अगला नंबर लिख के बताता हूँ। ये लिख के देखो, 1331। ये चेक करना है। अल्टरनेट नंबर देखो, इसके बाद अगला अल्टरनेट नंबर ये। अब कोई अल्टरनेट नंबर नहीं है, रहने दो। इसको पकड़ो, इसका अल्टरनेट नंबर चेक करो, ये रहा आपका। तो 1 और 3 जोड़ा आपने, कितना आया? 4। इन दोनों को जोड़ के कितना आया? 4। इन दोनों को जोड़ के कितना आया? 4। 4 माइनस 4 कितना आया? 0। तो क्या आया अल्टरनेट नंबर का? डिफरेंस 0। तो डिफरेंस करना है बस आपको। यही 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 1 2 6 8 7 5। अब अल्टरनेट नंबर देखना आपने, 1 6 7। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ये 2 8 5। देखो, 1 6, 6 और 1 7, 7 का दुगुना 14, इनका सम 14, 8 2 10 5 है 15, इनका 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 1। अब माइनस का 1 मतलब जब ऐसा केस आ जाए कि माइनस का 1, आपने कुछ नहीं करना है, इसमें 11 को ऐड कर देना है। 11 ऐड करो, चेक करो कितना आया? 10। यानी कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 0 आए तो डिविजिबल होगा, या यहाँ पर इस 1 की जगह 11 आता तो डिविजिबल होता, या बाई चांस इसकी जगह कोई और नंबर आता जो 11 से डिवाइड है तो होता। बाकी किसी भी केस में ये डिविजिबल नहीं होगा। बस यही इसका चेक करने का तरीका था। अब हम इसी रूल को चेक करके इस क्वेश्चन पे फॉलो करेंगे। देखिए, हमने क्या लिखा यहाँ पर? 5A 7 2B लिखा इसको। जब आप इसको लिखते हो 7 5B, जोड़ो 7 और 5 12, 12 माइनस बी, आया अल्टरनेट केस। अब इनको देखोगे, ये वाला नंबर ए, क्या आया यहाँ?
इस वाले से निकला, ऊपर वाले से क्या निकला 7 प्लस 7 और b, जोड़ोगे ना इनको, 5 7 5 12, 12 में b, इस वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा a प्लस 2 आया। अब आपने क्या निकालना है, इन दोनों को डिफरेंस करो, 12 प्लस b, दोनों को डिफरेंस करना है, माइनस a प्लस b, ये इक्वल टू या तो क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11, इन दोनों में से एक नंबर आना चाहिए। तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 12 प्लस b माइनस a माइनस 2 इक्वल टू, देख लो इधर कितना आया, इन दोनों को करा आपने, यहाँ से कितना आया 11 या 10, यहाँ से आया 10 प्लस b माइनस a इक्वल टू, यहाँ मैं 0 नहीं लिख सकता, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो माइनस 10 आएगा, माइनस 10 का मतलब फिर कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा मैं 11 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो इन दोनों में से, 11 ले लो, 11 लूँगा तो b माइनस a इक्वल टू 11 माइनस 10, तो 11 माइनस 10 b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 1, सीधा आंसर निकला हमारा। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी आपको इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो इसको हम अच्छे से क्लियर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, आप अभी फ़िलहाल इसको इतने में सीखिए। अगला नंबर देखिए, ये देखिए इसका आंसर 1, वही पीपीटी है। अगला देखो, ये देखिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्या दिखा है आपको, पी और क्यू का रेशियो दे दिया, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, 2:3। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको क्यू रेशियो आर, इनका दे दिया आपको 4:5। अगला दे दिया आपको आर रेशियो एस, इसका कितना दिया 2:1। इसको सॉल्व करना है आपको। जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए निकालना क्या आपको, पी क्यू आर। रेशियो प्रपोर्शन को बनाने का बहुत सा तरीका होता है, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ लिखा हुआ, नीचे देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो मैंने कोई ए रेशियो बी लिखा जो आया 1:2, अगला मान लो हमने लिखा बी रेशियो सी जो आया आपका 3:1, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन था, आपको इसमें ए और बी और सी का रेशियो बताना है, तो रेशियो को कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्शन ऑफ रेशियो बोलते हैं इसको, रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ेंगे हम, इनको आपस में कैसे रिलेट करें, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के, पर अभी मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे सिंपल और सबसे ईजी चैप्टर बताने वाला हूँ, सबसे ईजी तरीके से कैसे करेंगे। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, आपने कुछ नहीं करना है, पी क्यू को लिखना है, अगला नंबर जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ से शुरू करना है, क्यू से शुरू करना है आर, और उसके अगला नंबर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू करना है, ये सीक्वेंस पकड़ लेना बस, पी क्यू से ही शुरू करना है आर, फिर आर से ही शुरू करना है आर एस, बना इतना। जब ये करोगे तो इसके नीचे एक लाइन डालोगे, अब बनाओगे इनका रेशियो, तो रेशियो जब बनाओगे ना, जब आप इसको लिखोगे तो ये हमेशा रेशियो यही निकलेगा, पी क्यू आर एस इक्वल टू, अब क्या करना है आपने, देखिए इन सब नंबरों को एक क्रम में लिखना है, देखिए इनको मैं एक साथ पहले थोड़ा एक साथ लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे 4:5, नीचे लिखेंगे उसके 2:1, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन मल्टीप्लाई करनी है, जो पूरी लाइन है मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, पहला क्या आया 16 रेशियो। अगला चेक करोगे, अगला निकालने के लिए, अगला निकालते टाइम कुछ नहीं करना है, जब आपने जो ये पूरी लाइन पकड़ी थी इस पहले वाले नंबर को छोड़ देना है, अब दूसरा निकालते टाइम इसको हटा दोगे, जब इसको हटाऊंगा तो अगले 3 नंबर लेने हैं आर सेट में, पहले 3 लिए, अगले वाले में पहले वाले को छोड़ के अगले 3 लोगे, अगले 3 कौन कौन से नंबर आएंगे, ये, फिर इसके बाद यहाँ ये वाला सेट, यानी 4 2 3, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। अब आपको लगने लग गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है इसका, अगर अभी भी नहीं लगा तो आगे आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे, फिर 2 3 4 5 2 1 ये लिया। अब तीसरे वाले स्टेप में आपने इसको छोड़ देना, निकालना क्या था क्वेश्चन में ये, ठीक है। अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप जब करेंगे तो अगले वाले में भी आप किस नंबर को छोड़ोगे, इस नंबर को, एक एक करके छोड़ते जाना। अब अगले 3 को लोगे, ये लोगे, बचा कौन सा, ये नंबर, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आएगा 15, 15 दूना 30, मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये कितना आएगा 15 दूना 30, तो यहाँ लिखेंगे कितना 30, समझ रहे हो, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। फिर अगले वाले में भी इसको छोड़ दोगे, अब एक एक नंबर छोड़ते जाना, अगले 3 को पकड़ते जाना, अब इन तीनों को पकड़ोगे, 5 3 15। अब रेशियो किसका निकालना है इसमें, पी आर एस, पी का वैल्यू कितना है 16, आर का वैल्यू कितना है, देखो ये वाला 30 आया, कितना 30, एस का वैल्यू कितना है 15, तो 16 30 15 दिख रहा है कहीं पे, 16 30 15, तो आंसर क्या हो गया इसका बी, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये रहा आपका। इसके बाद देखते हैं अगला, ये देखिए 16 30 15, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका, ये देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे। तो जो ये बन रहा है आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 15 व्यक्तियों का औसत 30 किलोग्राम है, एक नया व्यक्ति जिसका वजन 78 किलोग्राम है समूह में शामिल होता है,
16 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। व्यक्ति कितना है 15, एवरेज कितना है इनका 30। एवरेज चैप्टर जब पढ़ोगे तो एवरेज से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे से वहाँ बताई जाएंगी, पर अभी मैं इतना बता दूँ एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, मतलब किसी भी चीज़ को आपको बराबर बांट देना है, उसी को एवरेज बोलते हैं। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझा देंगे इसको धीरे धीरे। देखिए 3 आया, ये 2 आया, ये 1 आया। 3 लोग हैं, एक के पास 3 रुपये हैं, अगले के पास 2 रुपये, अगले के पास 1 रुपये। आपने क्या करा, इनमें समान वितरण किया, सब में बराबर बांटना है। तो सब में बराबर बांटने का तरीका क्या है, इनके पास सब में बराबर बांटोगे। अब सब में बराबर बांटने के लिए कुछ है आपके पास, है क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है। अगर मैं इस 3 को ऐसा लिख दूँ 2 + 1 लिख सकता हूँ, इसको लिखा 2, इसको लिखा 1। इस आदमी का 2 पकड़ के इसको दे दूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बनेगा, 2 2 2। तो एवरेज क्या आया इन सब का 2, इसी को एवरेज बोलते हैं। अब आपको लगा होगा ये एवरेज कैसे हो गया, अगर ये पता नहीं लग रहा है तो ध्यान से देखिए, इन तीनों को ऐड करना आपने। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ते हैं, और जितने लोग हैं, कितने लोग हैं A B C, 3 लोग हैं, इनको जोड़ो। 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 3 लोग, 3 और 2 5 और 1 6, 6 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। एवरेज कितना आया इसका 2 आया, नहीं 2 यहाँ से भी, यानी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात नहीं थी कि ये आपको जो सिखाई गई थी, इसी चीज़ का कंसेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसने बोला क्या, देखो 15 व्यक्तियों का औसत, 15 आदमी थे, इनका औसत कितना है 30। 15 व्यक्तियों का औसत 30 था। एक नया व्यक्ति आया, इसमें एक नया व्यक्ति आया तो कितने लोग हो गए 16। एक नया व्यक्ति आया जिसका वजन कितना है 78 किलो। 78 किलो का अगर एक नया व्यक्ति आया तो इसका मतलब एवरेज में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। देखो अगर कोई ग्रुप में 2 आदमी हैं, इन 2 आदमियों का एवरेज 5 रुपये है, ठीक है। इसमें एक नया आदमी आया तो इसमें एक नया आदमी आएगा, नया आदमी भी अगर 5 ही रुपये लेके आता तो इन तीनों का एवरेज 5 होता। ध्यान देना इस बात को। अगर एवरेज किसी ग्रुप का जितना भी है, मान लो इन सबका 30 रुपये एवरेज है, अगर ये 16वां व्यक्ति भी 30 रुपये लेके आता ना तो एवरेज इसका 30 ही रहता। अब ये 16वां व्यक्ति अगर 30 रुपये से कम लाएगा तो इन सबका एवरेज कम हो जाएगा। अगर ये 16वां व्यक्ति 30 रुपये से ज़्यादा लाएगा तो वो ज़्यादा रुपये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एवरेज बढ़ जाएगा। आपको यही चीज़ करनी है। 16वां व्यक्ति भी कितना लाया, मानता हूँ 30 ही लाया, लेकिन लाया कितना रियल में 78, कितना एक्स्ट्रा लेके आया +48 एक्स्ट्रा लेके आया। समझ आई बात? तो ध्यान देना, ये जो 16वां व्यक्ति है 30 तो लेके आता तो सबका एवरेज 30 तो रहता ही, यानी ये एवरेज तो होता ही इसका, लेकिन एक्स्ट्रा चेंजेस इस वजह से आएंगे क्योंकि ये क्या कितना ज़्यादा लेके आया 48। अब ये 48 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, शुरू में बोला कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। कितने लोग हैं अब उस ग्रुप में 16, तो 48 को हम 16 लोगों में बांट देंगे, तो 16 लोगों में बांटेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3, जोड़ेंगे इसमें एवरेज कितना आया 33। तो एवरेज कितना हुआ इसका 33 kg। ध्यान देना, एवरेज का मतलब ही यही होता है। अभी ये कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा हो शायद समझ ना आ रहा हो, धीरे धीरे समझ आ जाएंगी बातें। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल आ गई। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल का भी जैसे बोला 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 2 का बताया लास्ट के डिजिट से, ऐसी 9 और 3 का एक जैसा रूल होता है, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे कैसे करते हैं इनको। नंबर क्या दिया हमने 7, देखिए 7 1 2 9 P 4 6 5, इसको आपने डिवाइड करना है किससे 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सिंपल सा 9 का टेबल देख लो, 9 18 27 36 45 54, देखा। अब ये मैं पूरा लिखने से अच्छा तुम अपने आप आगे चेक कर सकते हो, मैं आपको बस कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। इनका डिजिट जोड़ो 9, इनका डिजिट जोड़ो 9, इनका डिजिट जोड़ो 9, इनका डिजिट जोड़ो 9, यहाँ जोड़ो, एंड डिजिट मतलब जोड़ देख रहे हो, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। यानी कि 9 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है ना, उनके सारे डिजिट का सम कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। देखो दिखाई दे रहा है कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी नंबर आपको चेक करना है 9 और 3 का, एक ही जैसा रूल होता है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, सारे डिजिटों को जोड़ दो, अगर वो 9 का टेबल में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो नहीं है डिविजिबल। बस इतना ही इसका कंसेप्ट है। अब इसको यही यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम। देखो 7 और 2, और इसको चेक करने का और आसान सा तरीका भी होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 8 1 2 6, आपने देखना है कि इनका डिजिट सम 9 से हो रहा है। जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको आप पहले ही काट सकते हो, जैसे 8 और 1 9, इसको पहले ही हटा दो।
6 और 2 कितना आया 8, डिजिट सम कितना आएगा इसका 8 आएगा। हमेशा होगा ऐसा, जहाँ पर 9 बनेगा ना जिन दो का सम या जिन कितनों का भी सम 9 बनाओ उसको हटा दो, बाकी बचे हुए को जोड़ दो। जैसे 5 8 4 3 6 जैसे जोड़ा, 6 और 3 9 हटा दो इसको, 5 और 4 9 हटा दो, इन सब का डिजिट सम 8 ही आएगा, यानी 9 को पहले साइड कर दो। ऐसा आप इसमें चेक कर सकते हो। तो ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। देखो 7 और 2 9, इसको पहले हटा दो, 9 को पहले हटा दो, 5 और 4 9 को पहले ही हटा दो, 6 और 1 7, कितना आया इसमें 7 प्लस p डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड होने के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो 9 होने के लिए p का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, साथ में 2 जोड़ूंगा तभी तो 9 आएगा, तो 2 होना चाहिए। आंसर क्या आएगा इसका 2। हो गया आसान। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इन कंसेप्टों को आप आराम से सीख सकते हो जब धीरे धीरे अगर आप हमारे ग्रुप में इनरोल करते हो, जुड़ते हो हमारे एकलव्य IAS कोचिंग सेंटर के थ्रू। देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये किसका क्वेश्चन, किस चीज़ का कंसेप्ट है, ये आपका शिलॉग बोलते हैं इसको, ये आपका रीजनिंग का कंसेप्ट है, ये बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब शिलॉग के क्वेश्चन करने से पहले शिलॉग के बारे में थोड़ी चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। शिलॉग होता क्या है, जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं आपको इनके मीनिंग पर नहीं जाना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो लिखा है वही है इसका मतलब, ये मान के चलो। तो जैसा जैसा बोलता है इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना पड़ा है। अब वेन डायग्राम के थ्रू बनाने के लिए, वेन डायग्राम किसको बोलते हैं, जो ये मिक्स है ना इन सारे क्वेश्चनों को एक सर्कल के थ्रू बनाएंगे हम। अब वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी मैं आपको क्वेश्चन करने की एक अप्रोच दे देता हूँ कैसे करना है आपने। इसने क्या बोला, सभी इमारत टावर हैं, सभी इमारत, ध्यान देना क्या बोला, ऑल बिल्डिंग्स आर टावर, ऑल बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग कितनी है, ये बिल्डिंग बना लो, ठीक है, ये रही आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ऑल बिल्डिंग्स आर टावर, ये सारे के सारे बिल्डिंग टावर हैं, यानी ऑल बिल्डिंग्स आर टावर कह रहा हूँ, तो टावर के अंदर बिल्डिंग आ रही होंगी, बड़ा दायरा किसका है टावर का, तो उसके अंदर डाल दिया। अगला क्या बोला उसने, नो टावर इज अ शॉप, कोई भी टावर शॉप नहीं है, तो टावर को शॉप बना देना, ये लिखना है यहाँ पर, ये आया शॉप, तो नो टावर इज अ शॉप, नो का मतलब ऐसे बनाते हैं, इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं सीख लीजिए आप। बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स आर टावर, नो टावर इज अ शॉप। अगला क्या बोला उसने, सम शॉप्स आर ऑफिसेज, कुछ शॉप क्या है ऑफिस है, ये हो गया कुछ शॉप ऑफिस, ऑफिस हो गई, ठीक है, सम शॉप्स आर ऑफिसेज। जैसा इसने बोला हमने ऐसा ड्रॉ करा। अब हम कंक्लूजन पर आएंगे, ध्यान देना, हम कंक्लूजन जब भी निकालते हैं जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हो वही मानेंगे, उसके अलावा अगर उसके कोई ऑप्शन बनेंगे तो वो नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो कंक्लूजन पर अगर हम आएंगे तो कंक्लूजन पर क्या होगा, सम ऑफिसेज आर टावर, ऑफिस और टावर, ऑफिस और टावर में कोई रिलेशन दिख रहा है, सम बोलूँगा तो सम के लिए तो ऐसा होना चाहिए ना, ऑफिस और टावर में ऐसा, ऑफिस और टावर है, ऐसा कोई केस नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ ऑफिस हो गया कहाँ टावर हो गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत। तो पहला कंक्लूजन गलत। अब दूसरा देखेंगे, क्या, पहला गलत, दूसरा देखेंगे, नो बिल्डिंग इज अ शॉप, नो बिल्डिंग इज अ शॉप, नो बिल्डिंग इज अ शॉप। ध्यान से देखो, इसका टी का जो है ना एस के साथ पूरी लड़ाई है, टी और एस की बहुत भयंकर लड़ाई है। टी मतलब इतना बड़ा दायरा, यानी इस दायरे की किसके साथ लड़ाई है, एस के साथ, तो एस के साथ कंप्लीट लड़ाई है अगर टी की, तो टी के अंदर जो भी होगा उसकी भी कंप्लीट लड़ाई होगी, यानी कि बी की भी पूरी पूरी लड़ाई होगी। अगर बी की एस के साथ पूरी पूरी लड़ाई है तो बी और एस में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी नो वाला केस एकदम सही बनेगा। क्या बोला इसने, नो बिल्डिंग इज अ शॉप, नो बिल्डिंग इज अ शॉप, ये वाला क्या है एकदम सही है। देखो नो का केस बनेगा, टी के साथ नो बन रहा है इतना बड़ा, तो बी अंदर वाला भी नो बनेगा, तो ये वाला क्या हो गया एकदम सही हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई दिया अगला नहीं दिया, तो ओनली कौन सा कंक्लूजन सही, ओनली टू फॉलोज लिखा है कहीं पर, ओनली टू फॉलोज, तो कौन सा वाला क्वेश्चन सही हो गया, ओनली सी फॉलोज। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे वाले में देखते हैं, टाइम है 1 मिनट और बचा हमारे पास, ओनली टू फॉलोज। इसके बाद अगला देखते हैं, इस वाले में देखिए सेम उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ऑल कीज आर लॉक्स, ऐसी बना देंगे ऑल कीज, तो की यहाँ डालेंगे, ऑल कीज आर लॉक्स, ये हो गए लॉक। नो डोर इज अ लॉक, अब डोर का रिलेशन किसके साथ, लॉक के साथ, तो नो डोर इज अ लॉक, ये हो गया डोर, सेम यही बनेगा, नो डोर इज अ लॉक, डोर कोई भी डोर लॉक नहीं है। कंक्लूजन देखो, सम लॉक्स आर डोर्स, सम लॉक्स आर, जब नो का रिलेशन बोल दिया भाई, डोर और लॉक में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सम वाला कैसे केस आ सकता है, तो सम लॉक्स आर डोर क्या होगा एकदम गलत, पहला वाला गलत। अगला देखेंगे, सम लॉक्स आर कीज, सम लॉक्स आर कीज, देखो सम और की इनमें है ही है, देखो ये पूरा का पूरा लॉक हो गया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, ये की हो गई, ये क्या हो गई की, तो सम लॉक्स आर कीज, ये हो गया लॉक, लॉक का कुछ हिस्सा की है ना, ये सम लॉक्स आर कीज, लॉक का ही छोटा वाला हिस्सा ही तो की है, तो सम लॉक्स आर की क्या हो गया एकदम सही हो गया। अगला देखेंगे, नो की इज अ डोर, नो की इज अ डोर, वही वाली बात हो गई इससे पुराने वाले स्टेटमेंट की, जब लॉक का पूरा लड़ाई है डी के साथ, तो के का भी पूरा का पूरा
लड़ाई होगा डी के साथ। तो नो डोर कीज डोर भी एकदम क्या होगा, सही होगा। तो ओनली 1 वाला गलत होगा, 2 और 3 फॉलोज होगा, है कहीं पर 2 और 3 फॉलो, सी ऑप्शन 2 और 3 फॉलोज। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा मैंने तेज़ पढ़ाया या कि करा, क्योंकि इसके पीछे का पहले क्या रहती है, थोड़ा थ्योरी रहती है। बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया था, उन्हीं को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से सीखनी है, अच्छे से समझनी है, तो आप ग्रुप में इनरोल कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो हमारा नंबर आपको दिखाई दे रहा है एकलव्य IAS के माध्यम से। बाकी जो ग्रुप शुरू हो रहे हैं, होने वाला है, इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। और जो भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।